प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 9th की कविता रुको बच्चों पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के लेखक राजेश जोशी जी हैं, तो सुनिए। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। वो जो सर से जाती सफ़ेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके भी बाद पहुँचता है अपने विभाग में। दिन महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में। प्रस्तुत कविता रुको बच्चों के लेखक राजेश जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने हमारी शासन व्यवस्था यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों पर प्रहार करते हैं। यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में है, परंतु वह अपना दायित्व निर्वाह जल्दी नहीं कर पाते हैं। वह सब कुछ रौंद कर जल्दी सड़क पार करना चाहते हैं। इसलिए कवि बच्चों को सड़क पार करते समय आगे पीछे अगल बगल देखने के लिए कहते हैं। तेज गति से आई अफसर की गाड़ी को आगे बढ़ने देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में गैर जवाबदेह अफसर बैठे रहते हैं जो ऑफिस में अपना कार्य जल्दी नहीं करते हैं। उनके फाइल पर धूल जम जाती है। अब सुनिए। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में। कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुँच जाता है आदमी, और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। इसका अर्थ है, कवि न्यायाधीश यानी कि जज के बारे में कहते हैं कि इन्हें जल्दी कार लेकर निकलने दो। इसे कौन पूछ सकता है कि आपके कोर्ट में कितने मुकदमा लंबित हैं। पर सेमिनार में कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। कई बार आदमी कोर्ट का चक्कर काटते काटते सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको, उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो। वो पैदल चले या कार में, तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है।
यह और बात है कि जहाँ घटना घटती है वहाँ पहुँचता है वो सबसे बाद में। इसका अर्थ है कभी पुलिस विभाग की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि यह पुलिस अफसर तेजी से चले या कार में चले, तेजी से चलना ही इन्हें प्रशिक्षण में सिखाया गया है। यह आम बात है कि जहां जनता के बीच कुछ असामाजिक तत्व के कारण जब घटना घटती है तो यह वहां बहुत बाद में पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए आम जीवन में भी जब कहीं पर कुछ घटना घटती है तो सब मारपीट हो जाता है, उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचते हैं। यही यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब देखिए, रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे, बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। नहीं नहीं उसे कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। प्रस्तुत कविता में कवि यहाँ राजनेता के बारे में बच्चों का ध्यान खींच रहे हैं। कवि बच्चों को गलत नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। जब नेता कहीं जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी आगे पीछे सायरन बजाते हुए जाती है क्योंकि नेता भयभीत रहते हैं जनता से और तेजी से गाड़ी में भागते हैं। वास्तविक जीवन में कभी बच्चों को भ्रष्टाचार, झूठे वादे आदि से बचाना चाहते हैं। बच्चों को भ्रष्टाचार, झूठे वादे आदि से बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।